हेलो एवरीवन, मैं रेणु शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल की जल विद्युत परियोजनाएं। ये वाला टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमाचल की सबसे पहली परियोजना और हिमाचल की सबसे पुरानी वाली परियोजना। यहाँ पे हम साथ में पढ़ेंगे कौन सी रिवर के ऊपर बनी है और उसकी क्षमता कितनी है, उसके बाद किसके अंडर आती है वो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शानन जल विद्युत परियोजना। ये हिमाचल की सबसे पहली और सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना मानी जाती है। यहाँ आपसे पूछा जाता है कि ये वाली जो शानन जल विद्युत परियोजना है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और आपसे पूछे जाए कौन सी जगह पे है तो जोगिंदरनगर में है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है इसकी क्षमता कितनी है, कितनी बिजली देती है शानन वाली जल विद्युत परियोजना। तो 110 मेगावाट की बिजली पैदा करती है शानन जल विद्युत परियोजना। उसके बाद पूछा जाता है कौन सी नदी के ऊपर बनी है, तो नदी का नाम है ऊहल नदी के ऊपर। ऊहल नदी का ही दूसरा नाम है रीना नदी, इसी को बोला जाता है रीना नदी। उसके बाद आपने सुना होगा हिमाचल की सबसे पहली है, ना कि हिमाचल सरकार की सबसे पहली है। अगर हिमाचल की सबसे पहली है तो इसको बनाया किसने था, तो यहाँ पे पूछा जाता है किसके अंडर आती है देख रेख का कार्य। ये आती है पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर, पीएसईबी के अंदर आती है। उसके बाद जब पुरानी है तो बनी कब थी, जो शानन जल विद्युत परियोजना है वो बनी कब थी 1932 को, 1932 में बनकर तैयार हो गई थी और हमें बिजली देना स्टार्ट कर दिया था 1932 में। उसके बाद देखो अब शानन जल विद्युत परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके। मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, क्षमता नदी का नाम और कौन सी रिवर के ऊपर बनी है, उसके बाद इसका निर्माण कब हुआ था 1932 में। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि जो मंडी में आपकी जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन बनी है उसको बनाने का मेन मकसद क्या था, क्यों बनाई गई थी वो वाली, तो उसको बनाने का मेन कारण आपका शानन जल विद्युत परियोजना था। शानन की नींव रखी गई थी, इसकी नींव रखी थी 1925 में, 1925 में नींव रखी थी। उसके बाद हुआ ये था कि जो हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए था, उसको पहुंचाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था। तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले रेलवे लाइन बनाई पठानकोट से लेकर जोगिंदरनगर तक। उसके बाद इसका वर्क स्टार्ट हुआ। तो जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन बनी थी वो बनी थी आपकी 1926 में, वर्क स्टार्ट हुआ था 1929 में बनकर तैयार हो गई थी। ये आपकी पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल की सबसे पुरानी वाली जल विद्युत परियोजना, चाहे पुरानी पूछे चाहे पहली पूछे, पर ध्यान रखना है कि आपका वहां पे वर्ड गवर्नमेंट ना लगा हो, ठीक है। अगर सरकार की पूछा जाएगा तो इसके बाद नेक्स्ट हम सरकार की पढ़ेंगे। तो हिमाचल सरकार की सबसे पहली परियोजना कौन सी थी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में थी और कितनी कैपेसिटी है। दूसरी हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार की सबसे पहली परियोजना, सबसे पहली परियोजना, ठीक है। ये थी गिरी जल विद्युत परियोजना, उसका नाम है गिरी जल विद्युत परियोजना। गिरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा पूछा जाता है कौन सी रिवर के ऊपर बनी है, नदी का नाम है गिरी नदी के ऊपर बनी है, जो सहायक है आपकी यमुना नदी की। उसके बाद पूछा जाता है जो गिरी जल विद्युत परियोजना है उसकी क्षमता कितनी है, कितने मेगावाट बिजली देती है गिरी वाली। क्षमता 60 मेगावाट,
60 मेगावाट बिजली देती है आपकी गिरि जल विद्युत परियोजना। उसके बाद देखो अब यहाँ पे आपका लगा हिमाचल प्रदेश सरकार की, मतलब ये हमारी गवर्नमेंट की है, तो देख रेख का जो कार्य होगा ये आएगा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर, ठीक है, जो हमें बिजली देती है। आपका बिजली का जो बिल आता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर आता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जाता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी जो परियोजना है वो कब बनी थी, आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में। उसके बाद जब हिमाचल सरकार की सबसे पहली है तो ये बनी कब थी, निर्माण कार्य, तो ये बनी थी आपकी 1964 या 1967 में, ठीक है, इसके बीच में हुआ है इसका वर्क। उसके बाद आप देखो ये हिमाचल गवर्नमेंट की सबसे पहली है। दो क्वेश्चन हो गए, एक हो गया आपका कि हिमाचल की सबसे पहली कौन सी है, सानन, दूसरी होगी आपकी हिमाचल सरकार की सबसे पहली कौन सी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हिमाचल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। हिमाचल की थर्ड है आपके पास हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना जो हिमाचल की सबसे बड़ी है वो आपने नाम सुना है पार्वती। पार्वती कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये पड़ता है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, पार्वती वाली। अगर रिवर का नाम पूछा जाएगा कौन सी नदी के ऊपर बनी है, तो पार्वती नदी के ऊपर बनी है, जो सहायक है आपके ब्यास की। उसके बाद जब हिमाचल की सबसे बड़ी है तो इसकी क्षमता पता होना चाहिए। इसकी क्षमता है 2051 मेगावाट, इतनी बिजली देती है, सबसे ज्यादा बिजली देती है। जितने भी हमारे पास पावर प्रोजेक्ट लगे हैं हिमाचल में, उनके सबसे ज्यादा क्षमता है पार्वती जल विद्युत परियोजना की। अब देखो ये यहाँ पे सरकार का नाम नहीं आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए किसके अंडर आती है, देख रेख का कार्य। ये आती है आपके NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। अब आपसे पूछा जा सकता है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1975 में, 1975 में बना है आपका NHPC। जैसे मैंने पीछे बताया स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब बना है 71 में, वैसे NHPC की स्थापना भी पूछी जा सकती है पेपर में। आप देखो इसके अंडर आता है तो पूछा जाता है ये जो आपकी सबसे बड़ी परियोजना है इसमें सहयोग किसने किया था, तो 5 स्टेट हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया था। सबसे ज्यादा जो सहयोग है वो राजस्थान का रहा है, ठीक है, राजस्थान वालों ने 15% सहयोग दिया है इसमें। अब ये पूछा जाए कि ये वाली परियोजना कब बनी थी, सबसे बड़ी है, कब बनी थी, 1992 में, इसका निर्माण हुआ था 1992 में, ठीक है। यहां तक आपके 3 क्वेश्चन हो गए और यहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, चाहे किसी भी में पूछा जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी परियोजना। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की सरकार की सबसे बड़ी परियोजना। पहले हमने छोटी पढ़ी हिमाचल सरकार की, वो थी आपकी 60 मेगावाट की। अब पढ़ेंगे हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी वाली, ठीक है, इसका नाम है लारजी। लारजी भी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये कौन सी नदी के ऊपर बना है, ब्यास नदी के ऊपर। आपसे नदी का नाम पूछा जाए तो ब्यास नदी के ऊपर बनी है लारजी वाली। उसके बाद क्षमता,
जब हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी है तो इसकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तो ये बनी है 126 मेगावाट की। अब जो लारजी जल विद्युत परियोजना है ये किसके अंडर आती? मैंने बोला हिमाचल प्रदेश सरकार। तो ये देख रेख का जो कार्य होगा, देख रेख का कार्य वो आएगा हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि ये वाली परियोजना कब बनी थी? जो लारजी जल विद्युत परियोजना थी ये बनी कब थी? निर्माण हुआ था 2007 में। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट ये होगी आपके 4 क्वेश्चन। इसके बाद आपसे पूछा जाता है हिमाचल की सबसे छोटी जल विद्युत परियोजना। हिमाचल की सबसे छोटी परियोजना वो हिमाचल गवर्नमेंट के ही अंडर आती है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपका इसका नाम नहीं आता था, रुक्ति जल विद्युत परियोजना। पूछा जाता है रुक्ति कहाँ पे है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, रुक्ति की जो क्षमता है, इसकी क्षमता है 1.5 मेगावाट। शायद अभी तक एक ही पेपर में पूछी गई है सबसे छोटी, जब आपको नाम मिला था रुक्ति। वैसे अभी तक जो सबसे छोटी पूछी जाती थी वहां पे रॉन्ग टोंग का नाम आता था, जो आपके लाहौल स्पीति के स्पीति वाले एरिया में पड़ती थी। ठीक है, उसकी कैपेसिटी 2.2 मेगावाट की है वो। ठीक है, उसको आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि वो समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है। इसकी क्षमता होगी। अब पूछा जाता है जो रुक्ति जल विद्युत परियोजना है ये कौन सी रिवर के ऊपर बनी है? रुक्ति खड्ड के ऊपर बनी है, जो सहायक होगी आपकी सतलुज की। जो रुक्ति सहायक होगी बाद में सतलुज नदी की। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा हिमाचल की सबसे बड़ी वाली परियोजना, हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी परियोजना, हिमाचल की सबसे पहली वाली और हिमाचल सरकार की सबसे पहली वाली। और उसके बाद हमने पढ़ा हिमाचल की सबसे छोटी वाली। जो हमने सबसे छोटी वाली रुक्ति पढ़ी तो वो भी आपकी हिमाचल सरकार के अंडर आती। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे भाभा जल विद्युत परियोजना। इसी परियोजना का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है संजय जल विद्युत परियोजना। दो नाम है इसके, चाहे आपके पेपर में भाभा जल विद्युत परियोजना आए या संजय जल विद्युत परियोजना आए। अब आपसे पूछा जाता है ये किसके अंडर आती है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनी है? तो भाभा जो जल विद्युत परियोजना है ये बनी है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और रिवर का नाम पूछा जाए, नदी भाभा नदी के ऊपर बनी है। ठीक है, ये आपकी बनी है भाभा नदी के ऊपर। अब पूछा जाता है इसकी क्षमता कितनी है? क्षमता है 120 मेगावाट बिजली देती है। नेक्स्ट पूछा जाता है किसके अंडर आती है ये वाली? तो ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे कि इसका वर्क निर्माण जो हुआ था वो कब हुआ था? निर्माण हुआ था 1989 में। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो भाभा जल विद्युत परियोजना है उसका दूसरा नाम संजय जल विद्युत परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है आपकी क्योंकि ये अंडरग्राउंड, एशिया की सबसे पहली अंडरग्राउंड भूमिगत जल विद्युत परियोजना बनी थी। भूमिगत जल विद्युत परियोजना, और ये एशिया की पहली थी जो आपकी अंडरग्राउंड बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ से इससे आपके इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सी नदी के ऊपर बनी है, कितनी क्षमता है, किसके अंडर आती है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से जल विद्युत परियोजनाओं से कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोंगटोंग, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना।
पूछा जाता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है रोंगटोंग, ये है आपके लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में, ठीक है, लाहौल स्पीति में, स्पीति वाले एरिया में है। नेक्स्ट पूछा जाता है इसकी क्षमता, जल विद्युत क्षमता कितनी है, तो वैसे ये हिमाचल की सबसे छोटी मानी जाती है, ठीक है। अगर रुकती आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपने रोंगटोंग को राइट करना है। जो रोंगटोंग है इसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट की है, इससे पहले हमने रुकती पढ़ा 1.5 मेगावाट की, तो अभी तक वो पेपर में सिर्फ एक बार पूछी गई है और मैक्सिमम टाइम जो पूछा जाता है वो रोंगटोंग को पूछा जाता है। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे कौन सी नदी के ऊपर बनी है, नदी का नाम आएगा, तो ये रोंगटोंग नाले का नाम है, रोंगटोंग नाला, ठीक है, इसके ऊपर बनी है। जो ये रोंगटोंग है ये स्पीति नदी का सहायक है, ठीक है, ये वाला जो नाला है ये स्पीति नदी का सहायक, और स्पीति नदी किसकी सहायक है, सतलुज नदी की, ठीक है। तो ऑप्शन देखना है, अगर आपको रोंगटोंग नाला नहीं मिल रहा है तो आपने स्पीति को राइट करना है, ठीक है, किसी भी वे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि इसका निर्माण कब हुआ था। जो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है ये कब बनी थी, ये बनी थी 1986 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पे है, ठीक है। तो ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं हिमाचल की। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी परियोजनाएं, बहुत सारी परियोजनाएं अभी आपकी निर्माणाधीन है, कुछ अभी बन रही हैं और कुछ आपकी बनके तैयार हो चुकी हैं। तो बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं हिमाचल में हैं, पर हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है और वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। या तो ये पूछा जाएगा हिमाचल सरकार की कौन सी है, या तो पूछा जाएगा हिमाचल की कौन सी है। अब बड़ी सरकार की अलग होगी, हिमाचल में सबसे पहले जो लगी थी वो अलग होगी, हिमाचल सरकार ने लगाई थी वो अलग होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल APC एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।